हेलो प्रोग्रामर्स। आज हम सीखेंगे सी इंट्रोडक्शन एंड प्रोज एंड कॉन्स पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज। सो सी इज़ ए जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस सी इन द 1970। इट इज़ वाइडली यूज फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ड्यू टू इट्स इफिशियंसी एंड पोर्टेबिलिटी। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, सी जनरल पर्पस का मतलब होता है हम इसे किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में, वेबसाइट्स में, ऐप डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट। एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसका मतलब होता है प्रोसीजर प्रॉब्लम, मतलब किसी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हुए, उसे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हुए उसको सॉल्व करना। ओके। और इसे डेनिस ने 97 को बनाया था। और इट इज़ वाइडली यूज फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे मतलब इसके मतलब जरूर मतलब इसका जो मेन यूज होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा जो सिस्टम होता है इसमें डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, उन सब में जनरली हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी क्या, जैसा मैंने आपको बताया। और बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। इफ़िशियंट का मतलब होता है कि ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? पोर्टेबिलिटी का यह मतलब होता है कि हम इसमें लिखे, जैसे कि एक डिवाइस में जो सी लैंग्वेज के कोड लिखे हुए हैं वही कोड किसी और डिवाइस में भी उसी इफ़िशियंसी के साथ रन हो जाएंगे। इसका मतलब होता है पोर्टेबिलिटी। चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। टोटल 5 एडवांटेजेस हैं। पहला है फास्ट एंड इफ़िशियंट। फास्ट और एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? फास्ट का यहाँ मतलब हुआ तो जो इसकी स्पीड होती है रन करने की इसके कोड के, वो फास्ट होता है। और एफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंट मतलब होता है कि जो भी हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, ये सब हम कंप्यूटर को समझाने के लिए करते हैं, जो कि बाद में 0 to 1 के फॉर्मेट में मशीन कोड में बदलता है। यही चीज़ हम बात करें सी के बात करें तो जो सी लैंग्वेज होता है वो बहुत ही क्लोज होता है मशीन कोड का, मतलब ज़्यादा अच्छे से कंप्यूटर इसको समझ सकता है। ओके। दूसरा होता है पोर्टेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो सी लैंग्वेज के कोड होते हैं डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म पे या डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस पे आसानी से रन हो जाते हैं। ओके। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट क्या होता है? रिच लाइब्रेरी सपोर्ट का मतलब होता है इसमें डिफरेंट टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं, मतलब जो कि आपको किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, मतलब ज़्यादा फास्ट तरीके से हम इसमें यूज़ कर देते हैं, फंक्शंस का यूज़ कर देते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें हमारे जो टास्क होते हैं जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज। जो भी हम, जैसे मान लीजिए हमने एक डिवाइस में अपना सी लैंग्वेज कोड लिखे हैं, ओके, तो जो कोड होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, हमारी मेमोरी को सीधे एक्सेस कर लेता है, जो हमारी रैम की मेमोरी होती है हमारे सिस्टम की। ओके। और पांचवा है आपका स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब होता है सी लैंग्वेज, जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग होता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, ओके, उसको हमने डिवाइड किया सब 3-4 सब प्रॉब्लम से, मतलब एक प्रॉब्लम को 3-4 सब प्रॉब्लम, फिर उन सब प्रॉब्लम्स को भी और डिवाइड करते गए, तो जिससे कि हमारा जो कोड होता है वो ज़्यादा इफ़िशियंट होता है और ईजी टू रन हो जाता है। ओके। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। डिसएडवांटेजेस क्या है? नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट, मतलब कि इसमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जाके डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज, जैसे कि आप बात करें सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में ऊप्स के कॉन्सेप्ट बहुत होते हैं, जिसके कारण हमारी प्रोग्रामिंग करने का तरीका और भी ईजी हो जाता है। और इसमें हम जो सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज में हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। ओके। मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें सी लैंग्वेज जो भी हम कोड लिखते हैं वो मैनुअली हमारी मेमोरी को एक्सेस करता है, जिसके कारण से हम उसको हमारी एक्सेस करने का, जो हमारे प्रोग्राम को एक्सेस करने का जो इफ़िशियंसी होती है वो लो हो जाती है। ओके। नो रन टाइम एरर चेकिंग। तो हम रन टाइम पे इसके एरर, जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है उस समय में एरर चेकिंग नहीं हो पाती है इसमें। ओके। और डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स।
और जो बिगनर्स होते हैं हमारे, जो बिगनर्स जो लैंग्वेजेस सीखते हैं, उन लोगों की बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स है देन हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन मेरा यही आपको सजेशन है कि आप इस लैंग्वेज को सीखें, क्योंकि आप किसी भी टीचर से पूछेंगे तो आपको वो सजेस्ट करेगा कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई कि नहीं पढ़ी, क्योंकि सी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स तो है ही और तरह से ईजी भी है। और तरह बिगनर्स से कोई भी होता है पहले सी लैंग्वेज ही पढ़ता है। अगर आपने सी पढ़ लिया तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, और शुरुआत हमेशा सी से ही कीजिए, मेरा मानना है। तो अब बात करते हैं आखिर में ये सब जो डेफिनेशन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन यही है जो मैंने आपको बताया कि अभी आपको बताया ही है। और ये जो सी लैंग्वेज है कि बिगनर्स के लिए बहुत काफ़ी अच्छा होता है। और सी इज़ फास्ट, पावरफुल एंड पोर्टेबल बट कैन बी चैलेंजिंग टू टीच लो लेवल नेचर एंड मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। तो सी फास्ट होता है, पावरफुल होता है, पोर्टेबल होता है, और बताया आपको लाइब्रेरी सपोर्ट है, स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस का मतलब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का अप्रोचेज यूज़ करता है। तो ओवरऑल हर लैंग्वेज में कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, जैसे इसमें आपके डिसएडवांटेजेस हैं, आपके लो लेवल नेचर है, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट है, तो बस यही है। तो यही है हमारा आपका आज का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।